काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी आर्य महिला पीजी कॉलेज में चल रहे दो पक्षों के बीच के विवाद पर अब विराम लग गया है। वहीं सोसाइटी चीफ फंड एंड रजिस्ट्रार कार्यालय का फैसला आने के बाद आर्य महिला पीजी कॉलेज की जिम्मेदारी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित को सौंपी गई, जिसके बाद विद्यालय परिसर में खुशी की लहर दौड़ गई। आर्य महिला पीजी कॉलेज में पिछले 6 महीने से चल रहे मालिकाना हक की लड़ाई पर उस समय विराम लग गया जब सोसाइटी चीफ फंड एंड रजिस्ट्रार कार्यालय से कॉलेज की जिम्मेदारी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित को सौंपी गई, जिसके बाद विद्यालय परिसर में स्थापित भोलेनाथ व माता अन्नपूर्णा के दरबार में गाजे बाजे के साथ डॉक्टर दीक्षित ने मत्था टेका। इस दौरान विद्या की देवी माता शारदे की मूर्ति पर सभी ने पहुंचकर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया व उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर आर्य महिला पीजी कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित व अध्यक्ष डॉक्टर केपी अग्रवाल सहित अन्य समिति के लोगों का मानना है कि ये एक सच्चाई की जीत है। विद्यालय में अभी बहुत कुछ बाकी है जिसे तत्काल बड़ी तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि विद्यालय एक अपनी अलग पहचान बनाए। छात्राओं को सभी पढ़ाई संबंधित सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। जो भी अधूरे कार्य किसी कारणवश रुके हैं उनका तत्काल निस्तारण किया जाएगा। बता दें कि इस अवसर पर समिति के सभी लोगों ने उपस्थित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथी प्रबंधक आर्य महिला पीजी कॉलेज बोल रहा हूँ। आज बड़े ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि हम अपने संस्थापक महर्षि ज्ञानानंद जी की तपोस्थली और विद्या देवी जी की कर्मस्थली और हमारे पूज्य पिता पंडित ब्रह्म दीक्षित की 40 वर्षों की तपस्या के स्वरूप हम इस विद्यालय में आज जो हमारा चुनाव संपन्न हुआ, कतिपय कारणों से यहाँ कुछ विरोध में लोगों ने पैरेलल कमेटी बना रखी थी जिसका कि 6 महीने से कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आज प्रातःकाल 12 बजे तक हमको सोसाइटी चिट फंड रजिस्ट्रार के ऑफिस से लेटर मिला, तो हमारे सत्य की विजय हुई है और हमारी संस्था जो है बहुमत से विजयी हुई है। और हमारी 5 संस्थाएं आर्य महिला पीजी कॉलेज, आर्य महिला इंटर कॉलेज, नागर ब्रह्म मॉडल स्कूल, विद्या देवी वीडी सुमानी प्रशिक्षण संस्थान, बाल विभाग, इन 5 संस्थाओं की तरफ से सभी अध्यक्ष प्रबंधक और प्रबंध समिति के जो हमारे माननीय सदस्य निर्वाचित हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस 5 वर्षों में आगामी जो हमारे चुनाव होते हैं उसमें हम लोगों ने बहुत सी ऊंचाइयाँ प्राप्त की हैं। मैंने बताया है पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आर्य महिला पीजी कॉलेज नैक से A ग्रेड प्राप्त पहली संस्था वाराणसी पूर्वांचल में थी और कोविड के बाद भी सबसे पहले मुझे दोबारा A ग्रेड पहले के अधिक अंकों से प्राप्त हुआ है। कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस अवार्ड मिला है और अभी 28 तारीख को पिछले माह फरवरी में दिल्ली के अंदर में लीला पेंटा में एजुकेशन अवार्ड की तरफ से बेस्ट गर्ल्स डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश का अवार्ड भी हमको मिला है। इसी प्रकार हमारे मॉडल स्कूल को भी सर्वोच्च डे स्कूल का मिला हुआ है और हमारे यहाँ उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है। इंटर कॉलेज भी हमारा जो है वो जिला विद्यालय निरीक्षक के कंट्रोल में चलता है और अभी विद्यापीठ से हम B.Com तृतीय वर्ष कार्यक्रम चला रहे हैं। इस वर्ष उम्मीद है कि हम M.Com भी करेंगे। अभी तक इसके बढ़ोतरी में जो विलम्ब के कारण थे, धीरे धीरे पहले तो उसी को हटाएंगे कि इसकी प्रगति और तेज से चले। हमें 2-4 चीज़ें जो अति महत्वपूर्ण दिखती हैं। एक तो हम लोग के पास लड़कियों के रहने के लिए हॉस्टल की कमी है, जगह भी उपलब्ध है, थोड़ा फंड की व्यवस्था है और जब समय आएगा जल्दी जल्दी हो। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में ट्रॉमा सेंटर, BHU, NSS गंगा टास्क फोर्स और CRPF के जवानों द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान परिसर के विभिन्न स्थानों पर लगभग 1 लाख पौधे लगाए जाने का संकल्प लिया गया। सर्व विद्या की राजधानी कही जाने वाली काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी महामना की बगिया हरियालियों की मोहताज नहीं है, लेकिन डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय में सभी परिसरों के विभिन्न स्थानों पर लाखों की संख्या में पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है।
इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीएचयू के कुलगुरु वीके शुक्ला ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कैंपस को हरा भरा रखना और पर्यावरण एवं वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से चिकित्सक लोगों की जान बचाते हैं, ठीक उसी प्रकार पौधे भी जनजीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमने पौधारोपण किया और हम लोग कैंपस में बरगद, पीपल और नीम के पौधे लगा रहे हैं, क्योंकि ये पौधे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। इसी क्रम में कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी को याद करते हुए उपस्थित लोगों से पौधे लगाने का आग्रह किया। साथ ही गंगा टास्क फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत गंभीर ने भी अपने विचारों को कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों के बीच साझा किया। और जैसा अनिल जी ने बताया है, आर्मी हमेशा से ही इकोलॉजिकल प्रोग्राम्स के साथ जुड़ी रही है और यहाँ पे हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी इकोलॉजिकल प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जिसमें वनारोपण, वृक्षारोपण उसका एक पार्ट है। तो आज जैसे यहाँ पे पौधे लगाने का बताया अनिल जी ने, तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे है और हमारा लक्ष्य यही है कि वाराणसी ग्रीन और ग्रीन रहे और गंगा को जितना हम स्वच्छ और निर्मल कर सकते हैं उसमें जो भी योगदान दें, तो गंगा टास्क फोर्स उसमें दिन रात लगी हुई है बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ। इस प्रकार का कार्यक्रम था और क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम से? देखिए, सबसे पहले आज 1 जुलाई है, आज हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। हमारे जो डॉक्टर विधान चंद्र राय जो कि मुख्यमंत्री थे वेस्ट बंगाल के, उनका जन्मदिन और उनकी वो जो डेथ एनिवर्सरी दोनों आज ही पड़ती है, उन्हीं के उसमें ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। जैसे डॉक्टर्स लोगों की जान बचाते हैं, उसी तरह ये जो हम आज प्लांटेशन कर रहे हैं, तो आपने ध्यान दिया हो तो देखिए हम बरगद, पीपल और नीम लगा रहे हैं। ये ऑक्सीजन देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोविड के समय में ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी और ये एक पेड़ जो है 12 से 16 लीटर पर डे देता है। तो ये हम मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन कि लोग काशी को स्वच्छ बनाएं, ग्रीन बनाएं, जिससे कि हमारा वातावरण स्वस्थ हो और हम जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको वो परेशानियां न हो जो कि आजकल पर्यावरण के पोल्यूशन से हो रही हैं और वो सुरक्षित रहे। वाराणसी के भरहरिया गांव में देर रात एक घर के दरवाजे को अराजक तत्वों द्वारा खटखटाने का मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ युवक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घर के पास पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया। सेवापुरी कपसेठी थाना क्षेत्र के भरहरिया गांव निवासी अरुण राय का परिवार इन दिनों अज्ञात अराजक तत्वों के भय से दहशत में है और उसे आशंका है कि उसके परिवार के साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। कपसेठी थाने में अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ दिए गए प्रार्थना पत्र में अरुण राय ने आरोप लगाया है कि रात में बाइक सवार नकाबपोश 2 युवक अक्सर पहुंचकर घर का दरवाजा पीटते हैं। घर के अंदर से परिजन गांव में फोन कर ग्रामीणों को बुलाते हैं। जब ग्रामीण मौके पर पहुंचते हैं तो ग्रामीणों को देखकर अराजक तत्व मौके से फरार हो जाते हैं। अरुण जी कपसेठी थाना पे आए, क्या मामला है? सर, कल रात में 1:15 पर हमारे यहाँ 2 अज्ञात आए मुंह बांधे गमछा से और दरवाज़ा हमारा पीटने लगे और इसी में हमारे पिताजी सोए थे, कम सुनते हैं। लड़का सुना तो छत पर चढ़ा तो एक जो है कि भगवा कलर का गमछा बांधे था, उसकी लंबाई लगभग 6 फीट थी और वो दरवाज़ा पीट रहा था और एक बाइक पर बैठा था सामने। और उसके बाद जो है लड़का फ़ोन किया तो सारे परिवार के लोग जब घर से आए, टार्च वोट बुझी थी। उसके बाद जो है कि जब वो लोग देखे कि गांव से लोग आ रहे हैं तो फिर इधर सिरहिरा की तरफ वो लोग निकल लिए। क्या पहचान में आए नहीं? वो लोग कौन थे? सर, पहचान में नहीं आए। क्या दुश्मनी किसी से आपके है? क्या कोई मामला है? सर, मेरी दुश्मनी तो किसी से नहीं है और किसी से विवाद भी नहीं है मेरा। पहली बार घटना हुआ क्या और क्या घटना? नहीं सर, ये दूसरी बार घटना हुआ। वाराणसी के कबिछोड़ा से श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 49वां जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान सपा समर्थकों ने अपने चहेते नेता की दीर्घायु की कामना की। राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े नेताओं का उनके समर्थकों द्वारा जन्म दिवस मनाना एक परंपरा सी बन गई है और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि इस दिन नेताओं के समर्थक सामाजिक कार्य भी करते हैं जिससे लोग लाभान्वित होते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 49वां जन्म दिवस पार्टी के सक्रिय सदस्य प्रिंस कुमार के नेतृत्व में शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में फल वितरित कर मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सपा महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के
49वें जन्मदिन के अवसर पर कबिचौरा मंडलीय अस्पताल में गरीब ज़रूरतमंदों को फल वितरण करके उनका जन्मदिन मनाया गया। वाराणसी जनपद के रोटरी क्लब के द्वारा डॉक्टर्स डे व सीए डे के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर बीएचयू परिसर के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस विभाग में आयोजित किया गया। वाराणसी जनपद के रोटरी क्लब के सदस्यों ने मिलकर नए सत्र का स्वागत एवं डॉक्टर्स डे व सीए डे के अवसर पर रक्तदान करने वाले सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस विभाग में आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब काशी के सदस्य चार्टर्ड अकाउंटेंट रमेश गुप्ता, डॉक्टर विजय पराशर, डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी को अंगवस्त्रम, माला एवं स्मृति चिन्ह से आईपीपी प्रोफेसर ब्रजेश जायसवाल एवं सचिव अरुण तिवारी ने सम्मानित किया। धर्म की नगरी काशी में रथ यात्रा मेले की शुरुआत हो गई है, तो वहीं समाज सेवा सोसाइटी की तरफ से रथ यात्रा मेला सहायता शिविर का उद्घाटन फीता काटकर डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने किया। समाज सेवी सोसाइटी की तरफ से रथ यात्रा मेला सहायता शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्य अतिथि डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम के नेतृत्व में मौके पर मौजूद लोगों ने करीब 400 गरीब असहाय लोगों को भोजन का वितरण किया। डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने संस्था के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि इनके द्वारा ये सराहनीय कार्य किया जाता रहा है। रथ यात्रा मेला जो 3 दिन तक चलेगा, इसको इनकी संस्था द्वारा सकुशल संपन्न कराने में सहयोग किया जाएगा। उन्होंने मेले में दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों से अपील की, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु उन्हें दिखाई देती है तो वो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। साथ ही साथ अपने वाहनों को पार्किंग एरिया में ही खड़ी करें ताकि मेला सकुशल संपन्न हो सके। जगन्नाथ त्रिदिवसीय मेले के उपलक्ष्य में समाज सेवा सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा ये कैंप लगाया गया है और मेले को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए अपनी सेवाएं देने हेतु इनके द्वारा ये शुभारंभ करा दिया गया है। और निश्चित रूप से इनकी जो सेवाएं हैं, जितने भी धार्मिक पर्व होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, उन सभी में कार्य किया जाता है और इस मेले में भी इनके द्वारा अपनी सेवाओं को दिया जाएगा और निश्चित रूप से ये मेला भी बहुत सकुशल संपन्न होगा। और मैं इस सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में भी एक निरंतर जो है आगे बढ़ते रहेंगे, अधिक ऊर्जावान होंगे, उन्मेषित होंगे और एक आदर्श के रूप में एक प्रतिमान स्थापित करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इन सभी को बधाई देता हूँ। गर्मियों की छुट्टी के बाद मिर्जापुर जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालय खुल गए हैं। इसके साथ ही सभी विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश जारी किया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद प्रदेश के परिषदीय विद्यालय एवं कक्षा 8 तक के विद्यालय खुलने के बाद माध्यमिक विद्यालय भी खुल गए हैं। वहीं पहले दिन माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की कमी देखने को मिली, तो दूसरी ओर गर्मियों की छुट्टियों के बाद विद्यालय आए विद्यार्थियों में एक अलग ही खुशी देखने को मिली। जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बताते हैं कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए परिसर की भली भांति सैनिटाइजेशन व साफ सफाई का कार्य एक दिन पूर्व ही कर लिया गया था। साथ ही उन्होंने कक्षा संचालन को लेकर बताया कि माध्यमिक विद्यालय निर्देशानुसार कक्षाएं सुबह 7:50 से दोपहर 12 बजे तक ही संचालित होंगी। सर, आज से 1 जुलाई है, गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। आज से परिषदीय और माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। किस तरीके से तैयारियां हैं और कितना पठन पाठन प्रारंभ हुआ है? जी, जहाँ तक परिषदीय विद्यालयों की बात है वो तो 16 तारीख से ही खुल गए हैं। आज से हम लोगों का माध्यमिक जो विद्यालय हैं, चाहे सहायता प्राप्त हैं, अशासकीय हैं या राजकीय हैं, सभी विद्यालयों को आज 6 से 12 तक का खोल दिया गया है। इस दौरान अब आज से कुछ प्रवेश भी चालू हुए हैं और एक तरीके से कहा जाए कि नया सत्र तो अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट के लिए नया सत्र ही होता है और उसकी शुरुआत कर दी गई है। हम लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि बच्चों को दूर दूर बैठा के क्लासेस चलाए जा रहे हैं। आज फिलहाल पहला दिन है, उपस्थिति थोड़ी न्यून है, लेकिन कल से इसकी बढ़ने की संभावना है।